प्राइवेट टेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। भोपाल को मिली 32 टन ऑक्सीजन, 3 सागर व 1 टैंकर जबलपुर को मिला। झारखंड के बोकारो से मंगलवार देर शाम रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस बुधवार को भोपाल पहुंच गई है। बुधवार सुबह 9 बजे मंडीदीप पहुंची इस मालगाड़ी से भोपाल को 16 टन ऑक्सीजन के 2 टैंकर मिले। इससे पहले स्पेशल मालगाड़ी ने सागर के मकरोनिया को 3 और जबलपुर के भेड़ाघाट में 1 ऑक्सीजन टैंकर उतारा। भोपाल आए दोनों टैंकर मंडीदीप से सीधे अस्पतालों में भेजे जाएंगे। भोपाल में एक्टिव केस इंदौर से ज़्यादा हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में 13,557 एक्टिव केस हैं, जबकि इंदौर में यह संख्या 13,354 है। ऐसे में भोपाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति तेजी से की जा रही है। जानकारी के अनुसार भोपाल में एक्टिव केस की संख्या के हिसाब से रोज 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। भोपाल में कोविड लॉकडाउन के दौरान ऑक्सीजन की प्रतिदिन 40 मीट्रिक टन मांग की थी, अब बढ़कर 110 मीट्रिक टन से भी ज्यादा पहुंच गई है। इसके पीछे कारण यह है कि राजधानी में तेजी से कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जिन्हें हर दिन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। भोपाल में रोज 15 से 20 हजार लोगों को टीका लगाने का टारगेट, सीएम के निर्देश जल्द बनाए गए हैं प्लान। मध्य प्रदेश में 1 मई से देश की 18+ आबादी का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को रिव्यू मीटिंग के दौरान अफसरों को निर्देशित दिए हैं कि वैक्सीनेशन पार्ट 3 का प्लान तैयार कर लें। दरअसल सरकार ने प्रदेश में 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के 3,40 करोड़ लोगों के लिए शुरू हो रहे हैं वैक्सीनेशन अभियान के लिए राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 45 लाख कोविशील्ड का पहला ऑर्डर दिया है, लेकिन अभी निर्माता कंपनी की तरफ से फिलहाल यह जानकारी नहीं दी गई है कि वह मध्य प्रदेश को कब और कितनी वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। इसके बाद ही वैक्सीन के प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में सुझाव दिया जाएगा वैक्सीनेशन सरकारी अस्पतालों की बजाय स्कूलों में होना चाहिए। वजह है अस्पतालों में भीड़ ज़्यादा हो जाएगी और वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका प्लान तैयार किया जाए। इससे पहले कि भोपाल में 1 मई से हर दिन 15 से 20 हजार लोगों को हर दिन वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट रखा गया है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को मद्देनजर सरकार ने 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस 1 महीने के लिए निरस्त कर दी है। अब कक्षा 1 से लेकर 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी का 1 से 31 मई तक ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ाई कर पाएंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण लगातार फैलने के कारण स्टूडेंट में भय व तनाव की स्थिति बन रही है। ऐसे में कक्षाओं से तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा। इस कारण 10वीं और 12वीं बोर्ड को छोड़कर अन्य कक्षाओं की ऑनलाइन कक्षाएं 1 मई से 31 मई 2021 तक के लिए निरस्त की जा रही है। यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, सीबीएसई, आईसीएस, एमपी बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड के संबंध में लागू रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर में हर व्यक्ति ने अपने को खोया है। जब कोरोना का पहला स्टेज आया था तब लोग विश्राम घाट जाने से डर रहे थे कि वे संक्रमित ना हो जाए। अब वही स्थिति दोबारा बनती नजर आ रही है। संक्रमित होने के बाद जिन परिजनों ने अस्पताल में मरीज को भर्ती कराया, वही मरीज के निधन के बाद उसका शव पहचानने से इनकार कर रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि डर से रिश्तों में दूरी ऐसे पैदा की कि एक बहन ने भाई को पहचानने से ही इनकार कर दिया। लिहाजा परिजनों के इंतजार में 5 दिन से मर्चुरी में शव रखा हुआ है। फिलहाल कोरोना संक्रमण के चलते 2 ऐसे ही शव अस्पताल की मर्चुरी में अपने परिजनों का इंतजार अंतिम संस्कार के लिए कर रहे हैं। ग्राम समृद्ध पाल ढाबा के पास रहने वाले 26 वर्षीय उमेश राजपूत की मौत 19 अप्रैल को हो गई थी। इनके पिता सूरज राजपूत की मौत 2 दिन पहले 17 अप्रैल को हो गई थी। माता पिता का अंतिम संस्कार उमेश की बहन ने किया था। अब उमेश की तबीयत बिगड़ती थी तो बहन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। अब भाई की मौत के बाद वही बहन फोन पर अधिकारियों से कह रही है कि वह उमेश को नहीं जानती है। उसने यह तक कह दिया कि वह तो कभी उससे मिली तक नहीं। लिहाजा 5 दिन से उमेश का शव परिजन का इंतजार कर रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे परिवहन विभाग के अधिकारियों को वाहनों पर बहुरंगी बत्ती लगाने की अनुमति मिल सकती है। इसके लिए परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। दरअसल विभाग का मैदानी अमला ऑक्सीजन टैंकरों के आगे
पायलटिंग करने, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के यात्रियों की वैकल्पिक व्यवस्था करने सहित अन्य कार्य कर रहा है। इस स्थिति को देखते हुए वाहनों पर बहुरंगी बत्ती लगाने की अनुमति देने के साथ कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की गई थी। परिवहन विभाग इस प्रस्ताव को गृह और सामान्य प्रशासन विभाग को भेज रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल लॉकडाउन के समय परिवहन अधिकारियों को वाहनों में बहुरंगी बत्ती का उपयोग करने की विशेष अनुमति दी गई थी। दरअसल केंद्र सरकार के नियमों में संशोधन करके बहुरंगी बत्ती लगाने के अधिकार सीमित कर दिए हैं, पर विशेष परिस्थितियों में कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह सुविधा दी जा सकती है। किसान आंदोलन के समय भी इस तरह के अधिकार दिए गए थे। इस समय भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग का अमला लगा हुआ है। ऑक्सीजन के टैंकर अन्य राज्यों से आ रहे हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।